संप्रसारक अमृतवाणी। पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, नो निहिज वीर्यम। जैन दर्शन में कर्मवाद का सिद्धांत है और कर्मवाद जैन दर्शन में विवेचित हुआ है 8 कर्मों के संदर्भ में। हमें आगम साहित्य में भी और आगमेतर साहित्य में भी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। 8 कर्मों में 8वां कर्म, यानी 8 कर्मों में एक कर्म, एक घाती कर्म अंतराय कर्म है। और अंतराय कर्म शक्ति को बाधित करने वाला होता है। आदमी में शक्ति का विकास भी हो सकता है और व्यापक संदर्भ में विचार करें, अनेक प्रकार के बल होते हैं। जन बल भी होता है, किसके साथ कितने लोग हैं, तो जन बल भी एक शक्ति होती है। चुनाव होते हैं, लोकसभा के, विधानसभा के, नगर पालिका आदि आदि। जन बल किसके साथ कितना है, कौन जीतता है कौन हारता है, इसमें जन बल नियामक बनता होगा कि जन बल है तो आदमी जीत सकता है, अन्यथा हार भी जाए। तो जन बल का भी अपना महत्व है। संसार में धन बल का भी महत्व है, किसके पास कितना पैसा है। गृहस्थों में पैसा भी एक बल बन सकता है। और तीसरे में तन बल, शरीर का भी अपना बल होता है। एक आदमी का शरीर रुग्ण है, कमजोर है, वह न ज़्यादा परिश्रम कर सकता न ज़्यादा पैदल चल सकता। तो आदमी का तन बल अच्छा है, शरीर स्वस्थ है, मजबूत है, खूब परिश्रम करो, विशेष थकान की अनुभूति नहीं होती। लंबा चलना हो, 15 किलोमीटर 16 किलोमीटर आदमी चल सकता है, कोई खास चिंता या थकान की बात नहीं। तन बल वाला आदमी अच्छा परिश्रम करने में समर्थ हो सकता है। और तन बल ठीक है तो औषधि से भी काफ़ी दूर रहा जा सकता है। औषधि से दूरता तो मनोबल हो तो तन अनुकूल न हो तो भी दूर रहा जा सकता है, तो तन बल भी होता है। चौथा है वचन बल, वाणी का बल। एक आदमी का बल वाणी का ऐसा इतना आदेय वचन होता है, वो कोई बात कहता है, लोग उसे बड़े सम्मान से स्वीकार कर लेते हैं। वाणी बहुत स्पष्ट होती है, शुद्ध होती है, दूसरे अच्छी तरह समझ सकें इस तरह की होती है। तो वचन का भी बल होता है। 5वां बल है मन बल, मनोबल, कि मनोबल हिम्मत कितनी अच्छी है। और एक अंतिम बल कह दूं तो आत्मबल, आत्मशक्ति कितनी विकसित हुई है। तो शक्तियाँ दुनिया में होती हैं,
शक्ति की उपासना आराधना भी की जा सकती है। नवरात्र में भी ऐसे आराधना साधना होती है या हो सकती है। शास्त्र में कहा गया कि शक्ति का गोपन मत करो, शक्ति को छिपाओ मत, उसका बढ़िया उपयोग करो। शक्ति के संदर्भ में 3 बातें हैं कि शक्ति का अपेक्षित विकास करने का प्रयास होना चाहिए, नंबर 1 की बात। नंबर 2, शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। और नंबर 3 की बात है, शक्ति का सदुपयोग करना चाहिए। कोई सोचे मैं शक्तिशाली बनूं, शक्तिशाली बनूं, शक्तिमान शक्तिमान बनूं, तो शक्तिमान क्यों बनना चाहते हो, शक्तिशाली क्यों बनना चाहते हो, तुम शक्ति प्राप्त कर क्या करना चाहते हो, यह पहले स्पष्ट बताओ। तुम शक्तिशाली बनकर आत्म कल्याण पर कल्याण का काम करना चाहते हो, दूसरों को सुख शांति आध्यात्मिक शांति पहुंचाना चाहते हो, या दूसरों का अहित करना चाहते हो। तो दूसरों का अहित करने की भावना है तो शक्तिशाली बन करके क्या करोगे, क्यों दूसरों को तकलीफ पड़े तुम्हारे कारण से। तो शक्ति का विकास, शक्ति का दुरुपयोग न करने का भाव और शक्ति का सदुपयोग करने का संकल्प, ये 3 बातें शक्ति के संदर्भ में आदमी के भीतर में होती है तो शक्ति का विकास होना हितकर लाभदायी हो सकता है। शक्ति दुर्जन के पास भी हो सकती है, शक्ति सज्जन के पास भी हो सकती है। दुर्जन के पास शक्ति होती है, दुर्मना जो होता है, शक्ति ही परेशान परिपीडनाय, दुर्जनों की शक्ति दूसरों को पीड़ित करने वाली बन सकती है, और सज्जनों की शक्ति, साधु की शक्ति दूसरों को त्राण देने में, दूसरों की रक्षा करने में प्रयुक्त हो सकती है। तो शक्ति हमारी आत्मशक्ति बढ़ जाए, मनोबल अच्छा रहे, हमारे जीवन में शारीरिक स्वास्थ्य की शक्ति का भी महत्व है, चित्त की प्रसन्नता का भी महत्व है, और मनोबल हिम्मत का भी महत्व है। ये चीज़ें जीवन में हैं तो मानना चाहिए किंचित कुछ जीवन में है। स्वास्थ्य ठीक नहीं है, चित्त की प्रसन्नता नहीं है, मनोबल नहीं है, संत लोग हैं, साध्वियाँ हैं, चारित्रात्माओं का स्वास्थ्य अच्छा है, चित्त समाधि में है, मनोबल ठीक है, इसका मतलब कुछ पूंजी चारित्रात्मा के पास है। साधना की शक्ति तो अलग है ही है, वो बात तो, ये थोड़ी ऊपरी चीजें हैं, शारीरिक बल, मानसिक प्रसन्नता और मनोबल का होना। साधु जो साधनाशील है, त्यागी है, त्यागी आदमी बहुत सुख शांति में रह सकता है। त्यागात् शांति रवाक्यते, त्यागात् शांति रवाक्यते, त्यागेन शांति ही प्राप्यते, त्याग से शांति प्राप्त हो सकती है। तो त्याग संयम का बल आदमी में होता है, तो त्याग से वो आत्मशक्ति का विकास हो सकेगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है। हमारी दुनिया में कितने संत हुए हैं, बड़े बड़े महापुरुष आध्यात्मिक जगत में हुए हैं। भगवान महावीर जैसे महापुरुष, हमारे तीर्थंकर 24 हुए हैं। तो वे दुनिया के कितने महापुरुष थे। तीर्थंकर से बड़ा
अध्यात्म जगत में और कोई आदमी हो सकता है क्या? संभावना तो प्रायः नहीं लग रही है कि तीर्थंकर से बड़ा कोई आध्यात्मिक जगत में आदमी, उनसे बड़ा आदमी कोई हो सकता है। तीर्थंकर जो परम अर्हता संपन्न बताए गए हैं, तो तीर्थंकर तो शक्तिमान, सर्वशक्तिमान कह दें, अनंत शक्ति संपन्न तीर्थंकर होते हैं, केवल ज्ञानी होते हैं, सिद्ध भगवान भी होते हैं। तो हमारे में भी अपनी आत्मशक्ति का विकास हो, यह काम्य है। परम पूज्य आचार्य भिक्षु जो हमारे धर्म संघ के आद्य आचार्य थे, प्रथम अनुशास्ता थे, और उन्होंने अपने ढंग से साधना की, और कितना उनके सामने प्रतिकूलता का माहौल भी रहा होगा, उन्होंने कैसे सहन किया होगा, कैसे वो समय उनका बीता होगा। यहाँ तक कह दिया भी कि तुम्हारा मुंह सुबह सुबह देख लिया तो नरक में जाना पड़ेगा, तो भी कोई बात नहीं, होना यही चाहिए। कोई कुछ कह दिया तो कह दिया। आचार्य भिक्षु को कह दिया गई कि क्या नाम के नाम तो भिखण, अरे भिखण जी सुबह सुबह तुम्हारा नाम देख लिया, नरक में जाना पड़ेगा। अब कोई यह कह दे तुम्हारा मुंह देख लिया इसलिए नरक में जाना पड़ेगा, तो एक तरह का अपमान है यह तो आदमी का। अब आचार्य भिक्षु ने उस समय उनके मन में क्या प्रतिक्रिया हुई वो तो भगवान जाने, केवल ही जाने। जो घटना का प्रारूप है स्वामी जी ने सुना, क्योंकि कई पुरुष जो बुद्धिमान और समझदार और कुछ साधक विशेष रूप में हो, वो एक बात को किस तरह नया रूप दे सकते हैं, यह देखने की बात है। तो आचार्य भिक्षु ने कहा कि अच्छा तुम्हारा मुंह सुबह सुबह देख ले तो कहाँ जाना होता है? उसने कहा मेरा मुंह देख ले तो सीधा स्वर्ग और मोक्ष में जाता है, मेरा मुंह देखने वाला। गर्भोक्ति हो सकती है, गर्भोक्ति की होगी, ठीक है। तो अब घटना को कैसे रूप दिया जाता है, बात को कैसे कहाँ फिट कर देना, यह भी एक कोई बुद्धि की करामात हो सकती है। तो स्वामी जी ने कहा कि मेरा तो यह सिद्धांत नहीं है कि किसी का मुंह देखने मात्र से नरक या स्वर्ग मोक्ष कुछ मिल जाए। तो तुम्हारे कहने के अनुसार आज सुबह मैंने तो तुम्हारा मुंह देखा है, तो मेरे लिए तो स्वर्ग हो सब तैयार है, अब तुम्हारी तुम जानो। अब बात को एक रूप दे दिया। कोई कुछ भी कह दे, आत्मशक्ति है तो गुस्सा नहीं आना चाहिए। गुस्सा आ गया फिर तो आत्मशक्ति की कमजोरी हो सकती है कुछ अंशों में। तो कोई ऐसी बात भी कह दे तुम्हारा मुंह देख लिया नरक में जाना पड़ेगा, कम से कम साधु को तो गुस्सा करना ही नहीं चाहिए। साधु का धर्म तो शांति रखना है। गृहस्थ भी इसी पथ पर चले, आत्मशक्ति का विकास करना है तो गुस्से की शक्ति को कमजोर करना, गुस्से को कमजोर करना चाहिए। वो शक्ति प्रखर होगी तो वो शक्ति कमजोर पड़ सकती है। दो शक्तियां एक साथ विकसित होने में निगेटिव पावर बढ़ेगा तो पॉजिटिव पावर कहीं कम, तो ये गुस्सा और अहंकार इनकी शक्तियां बढ़ेगी, ये मजबूत होंगे तो आत्मशक्ति कमजोर पड़ सकती है। आत्मशक्ति को विकसित करने के लिए गुस्से को, अहंकार को, माया को, लोभ को, इनको कमजोर करना अपेक्षित है। ये जितने जितने कमजोर पड़ेंगे संभव है उतनी उतनी आत्मशक्ति की जागरणा, आत्मशक्ति का विकास हो सकेगा। परम पूज्य आचार्य तुलसी ने जो अणुव्रत आंदोलन की बात बताई, और अणुव्रत को 75वां वर्ष शुरू हुए चल रहा है, तो अणुव्रत भी एक प्रकार से भीतर की शक्ति को ही मानो पुष्ट करने का, जगाने का प्रयास है, क्योंकि अणुव्रत में संयम की शक्ति है,
संयम का बल है। संयम का बल वो आत्मशक्ति का रूप है। तो ये छोटे छोटे अनुव्रत के नियम, नशा नहीं करूँगा, अप्रामाणिकता नहीं करूँगा, हिंसा निरपराध की यो नहीं करना, आदि आदि संकल्प हैं, सद्भावना की बात है, ये अच्छी बातें, ये संकल्प होते हैं, तो वो आत्मशक्ति का विकास हो सकता है। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी प्रेक्षा ध्यान कराते थे। कितने प्रेक्षा ध्यान शिविरों का संचालन उनके सानिध्य में हुआ था, और भी ध्यान का प्रयोग कराते थे। अध्यात्म साधना के ये प्रयोग हैं, ध्यान है, स्वाध्याय जप भी है, ये प्रयोग भी हमारी आत्मशक्ति को उजागर करने में, जागृत करने में, विकसित करने में और पुष्ट करने में सहायक बन सकते हैं। तो ये अध्यात्म की साधना मानो आत्मशक्ति को पुष्ट करने की साधना है, वीतरागता को पुष्ट करने की साधना है। हमारे साधु साध्वियाँ भी हैं और समणियाँ भी हैं जो आत्म साधना में जो जितने लीन रहेंगे, हम मानो आत्मशक्ति को विकसित करने में सफलता को प्राप्त हो सकेंगे। और चारित्रात्माएँ जो पाद विहार करते हैं, गर्मी हो, कभी मौसम की और कोई प्रतिकूलता हो, स्थान की प्रतिकूलता, मार्ग संबंधी प्रतिकूलता, अनेक प्रकार की प्रतिकूलताएं होने पर भी शांत भाव से, प्रसन्न मन से बढ़ते रहते हैं, मानो विकास के सोपानों पर चढ़ते हैं। तो चारित्रात्माएं जो परिसह सहन करते हैं, गर्मी क्या और क्या, तो समता से सहन करना भी अपने आप को आत्मशुद्धि की ओर आगे बढ़ाना होता है। आत्मशुद्धि को प्राप्त करने का प्रयास हो जाता है। तो ये साधु साध्वियों, चारित्रात्माओं की जो चर्या है, किस प्रकार सर्दी गर्मी दिन रात चलना, कुछ बोझ भी उठाना, अनेक प्रकार के कष्टों को सहना, और फिर गोचरी के लिए और फिर जाना, इधर उधर अटन करना, जाना, अनेक प्रकार के पसीना आता रहे, कभी पूछते रहो, कभी पसीना पड़ता रहे, यूँ शरीर को पसीने से तरबतर हो जाने पर भी आराम भी कभी जल्दी न मिले, वो काम, तो समता रहती है। तो साधु यानी चारित्रात्माएं हैं, वे परिसहों को सहन करके भी आत्म कल्याण की दिशा में, आत्म जागरणा की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। आज सूरत में, और सूरत में पर्वत पाटिया यहाँ आना हुआ है। पर्वत पाटिया का नाम सुना हुआ था, वो तेरापंथ भवन पर्वत पाटिया, इस तो ये हम जहाँ ठहरे हैं वो तेरापंथ भवन, तो सूरत में वो तेरापंथ भवन और पर्वत पाटिया आना हुआ है। और हमने चतुर्मास भी इस बार साध्वी हिमश्री जी का यहाँ पर्वत पाटिया के लिए कह रखा है। तो पर्वत पाटिया है, सूरत में आए हैं परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के साथ। सूरत में मैं और हम लोग कुछ आए थे। आज पुनः सूरत में स्वतंत्र रूप में, यानी गुरुदेव तो साक्षात सदैव नहीं है, आना हुआ है। तो सूरत में मानो कि वैसे आज प्रथम दिन का यह प्रवास है। पहले दिन का प्रवास मान लो 21 तारीख है, पहले दिन का प्रवास, और कुछ दिनों का प्रवास होना है। तो सूरत में पर्वत पाटिया में खूब अच्छी धर्म जागरणा बनी रहे। ये सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति, ये बातें हम आम जनता में और लोगों को, आम खास कई लोगों को बताया करते हैं। तो ये भी आम जनता मेरे जैन समाज के, तेरापन समाज, उनमें और भी अपने तेरापन जैन की भी जो उपासना आदि की धार्मिक बातें हैं, वे भी उनके जीवन में रहें और हम सब में आध्यात्मिक शक्ति का विकास होता रहे जब तक पराकाष्ठा को प्राप्त न हो जाएं, यह काम्य है। दाराण शिष्ठम अभयपयाणम
सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेणाय पुत्ते। संप्रसारक अमृतवाणी।